हेलो गाइस, मेरा नाम मनमोहन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन देख रहे हैं। दोस्तों, आज क्लास छठी के कुछ हम क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें आज का टॉपिक हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉमन फैक्टर ऑफ, यानी कॉमन फैक्टर वो संख्या जो दोनों में हो। तो आइए दोस्तों उसको समझते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे दोस्तों हमारा सबसे पहला सवाल है 25 और 45, इसमें हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। तो दोस्तों आइए इसे तोड़ते हैं। सबसे पहले 25 को तोड़ लेते हैं। एकदम सिंपल वे से सीखेंगे दोस्तों। 5 को 25 से भाग किया तो 5 बार में, और इस 5 को इस 5 से किया तो 1 बार में। तो दोस्तों हमने 25 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? 5 गुणे 5। इसी प्रकार से दोस्तों हम 45 को भी तोड़ लेंगे। 45 हमारा किससे टूटेगा दोस्तों? सबसे पहले हम 3 से तोड़ के देखेंगे। 3 से हमें कैसे पता लगा कि ये 3 से ही जाएगा? तो दोस्तों हम इसकी जांच करेंगे। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9 आता है। तो या 9 यानी 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से हम इसको काटेंगे। तो 3 को हम काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब ये 15 है तो भी हम 3 से काट सकते हैं। 3 पंजे 15, और इस 5 को हम ऐसे 5 से काट सकते हैं। तो दोस्तों जब हम 25 का था तो ये हमने ये लिखा 5 गुणे 5, और 45 को भी हम लिख लेंगे। 45 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3 गुणे 5। अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो दोनों में है। तो देखिए दोस्तों, नीचे 3 है तो क्या इसके ऊपर कोई 3 है इसके बदले? नहीं है दोस्तों। यहाँ भी 3 है तो क्या ऊपर कोई 3 है? नहीं। 3 मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका जोड़ी हम ऊपर ढूंढेंगे, ऊपर वाले का जोड़ी हम नीचे ढूंढेंगे। तो देखिए दोस्तों, ना तो इस 3 का कोई ऊपर जोड़ा है 3 के रूप में, ना इस 3 का जोड़ा है कोई ऊपर 3 के रूप में। तो दोस्तों देखिए, इस 5 का जोड़ा है क्या इस 5 में? हाँ, तो यहाँ हमें मिल रहा है ये 5। तो दोनों में से ये दोस्तों ये मिल गया हमें और एक ये मिल गया, ये दोनों में कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर दोस्तों हो गया 5। यानी 5 ऐसा नंबर है जो दोनों में हमें मिल रहा है। यानी 5 हमारा 25 को भी काट सकता है और 45 को भी काट सकता है। यानी कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ दोस्तों, वह नंबर जो दिए गए नंबरों को काटे। दोस्तों आइए एक सवाल लेके और इसको सीखें। आइए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं। हमारे सामने सवाल है दोस्तों 75 और 125। लिखते हैं हम, ये नंबर था हमारा 75 और 125। आइए दोस्तों इसको तोड़ते हैं। 75 को सबसे पहले 75 को तोड़ेंगे दोस्तों 25 से, सॉरी 5 से। 5 एकम 5, और यहाँ बचेगा 2, तो 5 25। अब हमें इसे फिर से 5 से तोड़ सकते हैं। 5 3 15। अब इस 3 को हम 3 से तोड़ेंगे तो 3 एकम 3। तो दोस्तों इस 75 की जगह हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 3। अब इस प्रकार से 125 को भी तोड़ेंगे इसी प्रकार से। 5 से टूट जाएगा दोस्तों ये भी। 5 दूनी 10, 5 25। अब इस 25 को भी तोड़ेंगे दोस्तों 5 से। ठीक है दोस्तों, 125 का जो हमने फैक्टर किया है 5 5 5, तो इसको लिख लेंगे 125 की जगह 5 गुणे 5 गुणे 5। दोस्तों तो इसमें कॉमन फैक्टर हम देखते हैं क्या है। कॉमन फैक्टर दोस्तों वो होता है जो दोनों में होता है। तो देखिए दोस्तों, इस 5 का जोड़ा इस 5 से हम मिला लिए हैं, तो इसमें से एक 5 हमारा बाहर आ जाता है। फिर इस 5 का भी जोड़ा ये 5 हमें दे रहा है, तो ये दोनों जोड़ा है, तो इसमें से एक हमने बाहर लिख लिया दोस्तों। अब दोस्तों हम ये देखेंगे क्या इस 5 का जोड़ा, क्या ऊपर इसके बदले एक और 5 है इसका जोड़ा के लिए? तो नहीं है दोस्तों। फिर ऊपर वाले का देखेंगे, क्या इस 3 का जोड़ा क्या ये नीचे में लिखा हुआ थी? नहीं। तो इन दोनों का नंबर का कोई भी जोड़ा हमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए ये तो कॉमन फैक्टर नहीं है, मगर हमने यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर इसको निकाल लिया है।
तो 5 गुणे 5 हमारे ऐसे नंबर है जो दोनों को काटते हैं। तो 5 गुणे 5 यानी 25। 25 हमारा कॉमन फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा वही कॉमन फैक्टर होता है। तो दोस्तों आइए एक सवाल और करते हैं। हमारा एक सवाल है 33 और 55। आइए दोस्तों इसको करें। ये दोस्तों ये 3 से कर सकता है और ये 11 से, 11 का 11। अब दोस्तों इसको 55 को भी कर लेते हैं इसी प्रकार से। दोस्तों ये 5 से कट जाएगा 11 बार में, फिर इस 11 को भी हम काट देंगे एक बार में। दोस्तों तो 33 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 11, और 55 की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 11। दोस्तों अब हम कॉमन फैक्टर जानेंगे इसके। इसका कॉमन फैक्टर देखिए दोस्तों, इस 5 का जोड़ा क्या ऊपर है, नहीं है। क्या इस 3 का जोड़ा नीचे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो मगर देखिए दोस्तों ये 11 का जोड़ा ऊपर 11 मिल गया, तो इसलिए सिर्फ एक नंबर है जो जिसका जोड़ा हमें मिल रहा। तो इस 11 का जोड़ा यहाँ 11 है, इसलिए कॉमन फैक्टर दोस्तों इसमें सिर्फ 11 आता है। दोस्तों 11 ऐसा नंबर है जो 33 को भी डिवाइड करेगा और 55 को भी डिवाइड करेगा। जब ये 33 को डिवाइड करेगा तो 3 बार में, और 55 को डिवाइड करेगा तो 5 बार में। यानी कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को, सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। दोस्तों आइए हम कुछ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में सीखे। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल ले लेते हैं एलसीएम एचसीएफ का। 16 और 60 हमारे पास दो नंबर है, इनका हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले 16 लिख लेते हैं दोस्तों हम यहाँ पे। 16 को हम तोड़ेंगे। 16 हमारा 2 से टूट जाएगा दोस्तों, 2 अठे 16 और 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसी प्रकार से दोस्तों हम 60 को भी तोड़ लेंगे। 2 तिया 6, 15 बार में एक टूट जाएगा दोस्तों। अब ये 15 के अब यहाँ हम 3 लिखेंगे, 3 पंजे 15, और यहाँ 5 है तो 5 लिख देंगे, 5 एकम 5। दोस्तों अब हम इसे लिख लेंगे। सबके साथ दोस्तों जब हम ये बनाते हैं तो सबके साथ हम 1 जरूर लिखेंगे। 1 गुणे ये 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसे भी लिख लेंगे दोस्तों 60 के बदले। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें एलसीएम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों एलसीएम निकालना इसमें सीखें। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले इसमें देख लेंगे इन दोनों में कि हमारे कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं। तो हमें 1 दिख रहा है दोस्तों, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे अधिक बार आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इस लाइन में 2 4 बार आ रहा है और इस लाइन में 2 2 बार आ रहा है। फिर से देखिए दोस्तों, जब हमने ये अभाज्य गुणनखंड बनाया तो इस लाइन में 2 4 बार आ रहा है और इस लाइन में 2 2 बार आ रहा है। तो ये 2 4 बार आ रहा है, इसलिए ये सबसे अधिक बार आ रहा है। तो हम 2 की घात 4 लिख लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों जो हमारा 3 है वो कितनी बार अधिक बार आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसमें तो 3 नहीं आया है। दोस्तों ये अब हम ये देखेंगे कि ये 3 कितनी बार है।
तो 3 अधिकतम एक बार है तो 1 लिख लेंगे, और 5 इसमें अधिकतम एक बार है तो 1 लिख लेंगे। तो आइए इसकी गुणा करते हैं। बनाना मुश्किल होगा दोस्तों अब इसे हम लिख लेते हैं। 2 की घात 4 का मतलब दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 है इसमें एक, और एक 5 भी है। तो दोस्तों गुणा करेंगे इसको, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से करेंगे 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 8, फिर 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 48, और 48 को हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 240। दोस्तों ये इसका एलसीएम था। आइए एचसीएफ सीखें। एचसीएफ निकालते हैं दोस्तों। एचसीएफ में हम कॉमन निकालेंगे। तो दोस्तों कॉमन निकालने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि कॉमन फैक्टर कैसे निकाला जाता है, उसी का प्रयोग करके हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले हमारे सामने एक कॉमन निकल के आ रहा है, तो 1 लिख लेंगे। फिर देखिए इसका जोड़ा ये रहा, 2 का कॉमन निकल के आ गया तो 2 लिख लेंगे। फिर इस 2 का भी जोड़ा यहाँ 2 पर है तो फिर 2 लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए इस 2 का जोड़ा यहाँ पे नहीं है, ना ही इस 2 का जोड़ा यहाँ पे है, इस 3 का भी जोड़ा ऊपर नहीं है, ना ही इस 5 का जोड़ा ऊपर है। तो दोस्तों ये हमारे सामने 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, ये 4 जो है इसका कॉमन एचसीएफ है दोस्तों, इसका एचसीएफ निकल कर आया 4। दोस्तों आइए एक सवाल से और सीखें इसको। हमारे सामने नंबर है दोस्तों 144, 180 और 192। दोस्तों इसका हम उसी प्रकार से फैक्टर करेंगे। दोस्तों 144 से लास्ट में 4 है तो हम 2 से ही काटेंगे इसको, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, इसको 72 है, इसको भी हम काट लेंगे दोस्तों, 36 बार में कट जाएगा। ये 36 को भी ऐसे ही तोड़ देंगे दोस्तों 18 बार में, और इस 18 को भी 2 से तोड़ देंगे दोस्तों, 2 9 18, और 9 को तोड़ देंगे तो 3 से चला जाएगा, 3 3 9, और ये भी 3 एकम 3। इसी प्रकार से दोस्तों हम 180 को भी तोड़ेंगे। 180 को तोड़ेंगे दोस्तों, 2 से तोड़ेंगे, 2 9 8 हो जाएगा 18, और ये 0, अभी 0 है लास्ट में, हम फिर से 2 से तोड़ेंगे इसको दोस्तों, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब हम इसको 3 से कर सकते हैं, 15 बार में कट जाएगा दोस्तों ये, और ये 15 है, फिर भी 3 बार में 3 से काटेंगे तो 5 बार में आ जाएगा ये, और ये 5 एक बार में कट जाएगा। अब इसी प्रकार से 192 को भी तोड़ लेंगे। दो है लास्ट में 2 है दोस्तों, तो 2 से हम काटेंगे इसको, 2 9 18 और 2 6 12। अभी 6 है तो लास्ट में ही 2 से काटेंगे इसको, 2 चौक 8, 2 8 16, 48 है दोस्तों, 2 से कट जाएगा 24 बार में, और 24 है फिर से 2 से काटेंगे इसको, 12 बार में कट जाएगा, और ये 12 है तो 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, और ये 6 है तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 3 को सिर्फ 3 से 1 बार में कट जाएगा। दोस्तों ये हमने इसका पहले अभाज्य गुणनखंड किया है, अब इसको हम लिखेंगे। 144 का दोस्तों हमने क्या क्या लिखा है, 4 बार 2, और ये 3 बार 3 2 बार है, लिख लिया हमने दोस्तों इसको। अब इस 180 वाले को भी ऐसे लिख लेंगे, 2 बार है 2, 2 गुणे 2, फिर 3 गुणे 3 है, फिर एक 5 है, लिख लिया दोस्तों इसको। अब 192 को लिख लेंगे इसी प्रकार से। 2 कितनी बार है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6, और एक बार 3 है दोस्तों इसमें। दोस्तों आइए पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब हम इस तीनों नंबरों में देखेंगे हमें कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं। तो हमें दिख रहा है दोस्तों 2 3 और 5 दिख रहा है, तो वो नंबर हम लिख लेंगे।
2 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें देखना दोस्तों, आइए इसमें देखते हैं कि सबसे अधिकतम बार कौन सी संख्या है। इसमें देखिए दोस्तों 2 4 बार में है, और इसमें 2 2 बार है, और इसमें 2 1 2 3 4 5 6, यानी ये 2 नंबर ऐसा है जो 6 बार अधिक बार है। तो 2 की घात हम 6 लिख लेते हैं, इन सबको हम नहीं लिखेंगे 2 को। तो 2 की घात हो गई दोस्तों 6। और देखिए दोस्तों 3 कितनी बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार है, और इसमें 1 बार है। तो अधिकतम 2 बार है ये, तो 3 की घात हम 2 लिख लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों 5 कितनी बार है, 5 सिर्फ 1 बार है, तो हम 5 1 बार लिख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब इसको हम लिख लेंगे, 2 की घात 6 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 हमने 6 बार लिख लिया ऐसे। और 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 गुणे 3, और 5 कितनी बार है, 1 बार है। अब दोस्तों हम इसको हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी हो जाएगा दोस्तों 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी होता है 64, 64 को यदि हम 5 से गुणा करेंगे, 64 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा दोस्तों 320, और 320 को दोस्तों हम 3 तिहाई इस 9 से गुणा कर देंगे, तो देखिए दोस्तों कितना आता है। 320 को हम 9 से गुणा करेंगे, तो 9 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 9 दूनी होता है 18 का 8, हासिल आया 1, 9 तिहाई 27 और 1 28। दोस्तों जो हमने इसको गुणा करके पाया, जो इसका एलसीएम आया है 2880 आया है, ये इसका एलसीएम है। आइए एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। कॉमन वही नंबर है जो नंबर तीनों में हमें मिले, जो नंबर हमें तीनों में मिले। तो देखिए दोस्तों एचसीएफ देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस 2 को देखिए, इस 2 का जोड़ा हमें तीनों में दिख रहा है, हमें 2 2 2, तो इसमें से ये जोड़ा हमारा बन गया दोस्तों। इस 2 का भी देखिए जोड़ा, देखिए दोस्तों ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तीनों में से 1 2 बाहर आ जाता है दोस्तों। देखिए 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें, मगर इसमें 1 2 नहीं है, तो इस 2 को लेंगे नहीं। इस 2 का भी जोड़ा नहीं दिख रहा दोस्तों हमें। ये देखिए 3 है क्या इसमें, इसमें भी 3 है 1, इसमें भी 3 है 1, और इसमें भी 3 है 1, तो उस 3 को लिख लेंगे। और देखिए 5 तो यहाँ है, मगर किसी में 5 नहीं है। कहने का मतलब यह वो नंबर हमें निकालना है जो तीनों में रहे। 1 2 ऐसे नंबर थे, ये दोनों के हिसाब तीनों में था, मगर इस 3 में सिर्फ 1 3 यहाँ मिला हुआ है, 1 3 यहाँ और 1 3 ऊपर वाले में, इसलिए इसको लिख लिया। बाकी इस 3 का जोड़ा यहाँ तो है, मगर हमारे पास यहाँ नीचे वाले में नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों आइए हम इसको गुणा करेंगे। 2 दूनी होता है 4, और 4 तिया होता है 12। दोस्तों इन नंबर का जो हमारा एचसीएफ है वो हमारा सामने 12 निकल कर आता है। दोस्तों ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे। दोस्तों इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, यदि हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, यदि उसमें से एक नंबर हमारा अभाज्य संख्या होता है, एक नंबर हमारा अभाज्य संख्या होता है, तो वह इसमें हमारा एचसीएफ हमेशा 1 आता है। इस चीज को नोट कर लीजिए, इसको मैं लिखवा देता हूं। दोस्तों ये नियम था हमारा, इसको जरूर नोट कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।